दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली की सियासत अब एक बेहद ही नाटकीय मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। दरअसल शराब नीति घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बड़े ऐलान ने आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया। केजरीवाल ने कहा कि वो ठीक 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि केजरीवाल के बाद कौन होगा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए भी कहा कि वो भी तब तक कोई पद नहीं लेंगे जब तक जनता अपना अपना फैसला नहीं सुना देती। अब सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बड़े ऐलान के बाद से कयासों का बाजार गर्म है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जब 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक होगी तब सीएम पद के लिए किसे चुना जाएगा। फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल के उत्तराधिकारी की रेस में 5 नाम चल रहे हैं। ये 5 नाम हैं आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और सुनीता केजरीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को लेकर चर्चा है कि वो सीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। आतिशी इस समय दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रही हैं। उनके जिम्मे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्रालय भी है। इसके अलावा वो पीडब्ल्यूडी, राजस्व, योजना और वित्त विभाग भी संभाल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेल में रहते हुए केजरीवाल ने 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के लिए आतिशी के नाम की अपील की थी, जिसे एलजी से मंजूरी नहीं मिली थी। ऐसे में आतिशी की संभावना बहुत दिख रही है, लेकिन आतिशी पहले से ही कई मंत्रालय देख रही हैं। ऐसे में केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के साथ भी कई मंत्रालय ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल खुद देख रहे हैं। इसको देखते हुए फिर ये संभावना कम हो जाती है कि आतिशी को मुख्यमंत्री का पद देकर ज्यादा भार दिया जाएगा। वैसे भी आतिशी मुख्यमंत्री पद को लेकर कह चुकी हैं कि उनके लिए दिल्ली की जनता का विकास और सेवा पहली जरूरत है। आतिशी के अलावा राघव चड्ढा एक दूसरा बड़ा नाम है जो कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। राघव चड्ढा आप सांसद हैं। संसद में उनके भाषण बहुत लोगों का ध्यान खींचते आए हैं। उनकी छवि युवा होने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी का उत्तराधिकारी भी उन्हें बना सकती है। राघव चड्ढा की ही तरह युवा नेता के तौर पर रेस में सौरभ भारद्वाज का भी नाम है। जब से पार्टी के बड़े बड़े नेता एक एक करके जेल जाते गए, तब से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रमुखता से पार्टी को संभालते दिखे। सौरभ भारद्वाज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का स्टैंड सामने रखते रहे हैं। वो बीजेपी पर हमले करते रहे हैं और हमेशा फ्रंट पर रहे। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में विजिलेंस, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर समेत कई अहम विभाग संभाल रहे हैं। सीएम पद की रेस में एक नाम गोपाल राय का भी है। गोपाल राय कई मौकों पर पार्टी के संकट मोचक रहे हैं और सीनियर लीडर हैं। वो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। लेकिन रेस में सबसे चौंकाने वाला नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। हालांकि सुनीता केजरीवाल के पास कोई विधायक पद नहीं है और ना ही कोई मंत्रालय। इसके बावजूद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सक्रियता ने उन्हें काफी लोकप्रिय बनाया है। वो कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की जनता के बीच रही, कई रैलियों को भी संबोधित किया। ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल सीएम बनती हैं तो वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हो सकती हैं। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। केजरीवाल राजनीतिक इतिहास को देखते हुए सीएम पद को लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो बैकफायर कर जाए। इस तरह के जब भी राजनीति में मौके आए हैं तो फिर सीएम पद की कुर्सी पर वापसी के लिए जमकर पापड़ बेलने पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती जब एक मामले में जेल गईं तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उस वक्त बाबूलाल गौर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन 1 साल बाद जब वो वापस लौटी तो बाबूलाल गौर ने बगावत कर दी और मुख्यमंत्री पद से हटने से इनकार कर दिया। बिहार में एक दफे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। उन्होंने जीतन राम मांझी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जब नीतीश वापस लौटे तो जीतन राम मांझी ने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी तरह ताजा मामला झारखंड का है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब जमानत मिलने के बाद जेल से हेमंत सोरेन वापस लौटे तो चंपई सोरेन ने बड़ी मुश्किल से कुर्सी छोड़ी।
बाद में पार्टी भी छोड़ दी। इस तरह सियासत के इतिहास के पन्ने पलटे तो कई कहानियां सामने आ जाएंगी, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बड़े बड़े रिश्ते धराशायी हुए। ऐसे में केजरीवाल कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। उनका इस्तीफा दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति है। इसी के साथ वो दिल्ली को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले से उनकी और पार्टी की इमेज को धक्का तो लगा ही है। ऐसे में केजरीवाल अब नए अवतार में तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और बहुत जल्द सुनीता केजरीवाल के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की मुहर लग सकती है, ताकि पार्टी में इस पद को लेकर दो फाड़ ना हो, अनुशासन बना रहे। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी की पहचान ही अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर वो या फिर उनके परिवार से किसी का होना पार्टी की सियासी मजबूरी भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रीय हिट टीवी के साथ। नमस्कार।